आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए जून 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जो कि आपके लिए रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि जून 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसमें बताया गया कि जुलाई 2022 में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया अपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए बीकॉम बीएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमकॉम एमएससी के कोर्स में, ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जुलाई 2022 एग्जाम सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा, यानी कि अगर जुलाई 2022 में आपने किसी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी अगर आपने एडमिशन लिया या रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब भी आप एलिजिबल हैं अपना जून 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। अगर जनवरी 2023 में आपने सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में अगर अपना एडमिशन करवाया है, तब भी आप जून 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद कोर्सेज फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या फिर ऐसा कोई एग्जाम है जिसके लिए आपने पहले भी एग्जाम दिया था लेकिन उसमें आप फेल हो गए थे, तब भी आप जून 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाद एग्जाम फॉर्म में क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि लास्ट डेट जो है जून 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, वो 5 अप्रैल 2023 है, यानी कि आज से अगर हम देखें तो पूरे 30 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद आपका जून 2023 का जो एग्जाम है वो 1 जून से लेकर 6 जुलाई तक करवाया जाएगा। 30 वर्किंग डेज में आपके लिए करवाया जाएगा, जिसका शेड्यूल आपके लिए डेट शीट ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि 6 मार्च 2023 से लेकर यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी, उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फीस और प्रैक्टिकल फीस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड बिफोर 2023 जनवरी, यानी कि जनवरी 2023 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए 200 रुपीज ही लेट फीस, 200 रुपीज ही आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो है। लेकिन अगर आपने जनवरी 2023 या उसके बाद अब आप एडमिशन लेंगे तो आपके लिए 200 रुपये ही तो एग्जामिनेशन फीस होगी थ्योरी कोर्स में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल भर रहे हैं तो आपको 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए 300 रुपये देने होंगे, और 4 क्रेडिट के कोर्स से अगर ऊपर है यानी कि 6 क्रेडिट का या फिर 8 क्रेडिट का अगर आपका कोर्स है तो आपको 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। प्रोजेक्ट फीस में भी इसी तरीके से बताया गया है कि अगर आपने जनवरी 2023 में या उसके बाद से एडमिशन लिया है तो आपको 4 क्रेडिट जो है वो उसके कोर्स में प्रोजेक्ट फीस भरने के लिए 300 रुपये देने होंगे एक कोर्स के, और 4 क्रेडिट से ऊपर यानी कि 6 क्रेडिट या फिर 8 क्रेडिट होगा तो आपको 500 रुपये पर कोर्स देना होगा। लेट फीस दोनों में बराबर ही रहेगी। तो बताया गया है कि जनवरी 2023 की एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड से आपकी जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट की फीस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, जनवरी 2023 से पहले अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपके लिए कोई भी चेंज इस समय नहीं किया गया है। वही 200 रुपीज पर कोर्स के हिसाब से आपके लिए जो पुरानी फीस थी वही है। यूनिवर्सिटी विल अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम, यानी कि आप जितने जल्दी अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरेंगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आपको वही एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा जो आप चाहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर प्री रिक्विसाइट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। आपका जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो वैलिड होना चाहिए, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पूरा कर दिया हो। उसके बाद क्लास ऑफ एग्जाम जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर कोर्सेज जो है वो सेम ग्रुप से, यानी कि ग्रुप 1 से लेकर 6 तक के हैं। अगर कोर्सेज बैकलॉग कोर्सेज यानी कि एक फर्स्ट ईयर का है दूसरा सेकंड ईयर का है, अगर कोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के हैं और एमपी प्रोग्राम के अंदर अगर 2 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं तो इनको क्लास कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फाइलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। आंसर टू दी क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि आपने जिस भाषा में अपना जो प्रोग्राम है आपका वो ऑफर किया जा रहा है उस भाषा में आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश और हिंदी में ऑफर किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में करवाया जाता है, तो आप उसका मतलब ये है कि आप उसका एग्जाम जो है इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज, उसके अलावा अगर आपने किसी लैंग्वेज में लिखा तो आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जाम ऑफ द इन हिंदी मीडियम। आपने चाहे इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन लिया हो लेकिन आप हिंदी मीडियम में भी अपना क्वेश्चन पेपर का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं।
सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज का अगर पेपर है तो इंग्लिश में एग्जाम देना होगा, उर्दू लैंग्वेज का अगर पेपर है तो उर्दू में ही एग्जाम देना होगा, जापानीज लैंग्वेज का अगर पेपर है तो जापानीज लैंग्वेज में जो भी लिखना होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक, दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है वो आपकी इग्नू वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है फेज मैनर में। इन केस द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2023, स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू फिल द एग्जाम फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीट रिजल्ट टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। आपका जो दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो इग्नू की वेबसाइट पर फेज्ड मैनर में यानी कि लगातार ग्रेजुअली अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट डेट जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की उससे पहले नहीं आ पाता है, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए ताकि किसी भी तरीके की आपको बाद में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसा कि पिछले एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन फॉर्म में भी कहा गया था कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है पिछले सेशन का तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए, ताकि इवन अगर आप बाद में आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं तब भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म उसका भरा हुआ हो और आप उसका एग्जाम दे पाए। ठीक, आगे बताया गया है इन no circumstances the student will be allowed to write examination for two courses in a session even if both the courses are reflected in the hall ticket for the same session and time। यानी कि जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हॉल आपका जो एक दिन के अंदर आप दो एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें से एक एग्जाम जो होता है उसको चेक नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में बताया गया कि आप एक दिन में एक ही एग्जाम दे सकते हैं, एक दिन में एक ही टाइमिंग पर एक ही एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जेल इनमेट्स के बारे में बताया गया और ओवरसीज स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। फिर आयन में ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल बी ओपन सेपरेटली। यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उनके लिए दिसंबर 2022 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो बाद में रिलीज किया जाएगा। आगे भी आपको जानकारी दी गई है। स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। द एग्जाम फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद अटमोस्ट केयर एंड एक्यूरेसी। यानी कि आपको सही तरीके से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है जिससे कि कोई भी गलती ना हो। आप अपना रीजनल सेंटर और एग्जाम सेंटर सही तरीके से भरें जो कि आप चाहते हैं, ताकि किसी तरीके का आपको बाद में ये ना लगे कि मुझे अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवाना है। एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड एट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी कि जो पहले जिस एग्जामिनेशन सेंटर को चुनेगा उसको वो एग्जामिनेशन सेंटर मिलने की ज्यादा संभावना है। Please ensure that the exam form for all the courses for which exam is written are filled in one attempt, as next attempt to edit the course are can result in change of examination center। यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आप एक ही बार में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार बाद में ऐड कोर्स करेंगे उसमें अपने एग्जाम फॉर्म के अंदर तो हो सकता है कि बाद में जिनमें आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा है जिन सब्जेक्ट का उनका एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए कहीं और बढ़ जाए, तो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर आपके ना हो, इसलिए एक बार में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भर दीजिए। इन केस द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन शोन एज इनवैलिड। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इनवैलिड बता रहा है लेकिन आपका जो आप एलिजिबल है उसका एग्जाम देने के लिए, तो आप रजिस्ट्रार एसआरडी में ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है फोन नंबर भी। उसके बाद स्टूडेंट में सिलेक्ट पेमेंट गेटवे एज इंडिकेटेड इन द पोर्टल टू मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। यानी कि आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। एक बार पेमेंट एग्जामिनेशन फी की देने के बाद आपकी रिफंड नहीं किया जाएगा। Once all the parts of the examination form are filled, the summary of the same will be reflected on screen। जब आप पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपकी पूरी समरी आएगी आपका एग्जामिनेशन फी भरने से पहले। आप उसको एक बार चेक कर लीजिए और चाहे तो उसमें बदलाव कर सकते हैं तब तक। ठीक, उसके बाद टेक द प्रिंट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसका प्रिंट करवा लेना। इन सम केसेस द स्टेटस ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज जनरेटेड विद इन 72 आवर्स आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। यानी कि हो सकता है कि कई बार एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो उसका पेमेंट करने के 72 घंटे बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस नजर आए, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी। अगर ऐसा होता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाता, अनसक्सेसफुल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपकी फीस जो है वो उसी मोड में वापस चली जाएगी जहां पर से आई थी। यानी कि जिस भी बैंक से आपकी फीस जो है वो कटी होगी वहीं पर से आपको वापस मिल जाएगी।
उसके बाद ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। बाद हॉल टिकट के बारे में बताया गया है, हॉल टिकट टू द एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम शुरू होने से 5 से 7 दिन पहले आपका जो हॉल टिकट है वो जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट आर डायरेक्टेड टू प्रिंट आउट द हॉल टिकट, यानी कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना है हॉल टिकट का। आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री अपने आइडेंटिटी कार्ड और हॉल टिकट के साथ मिलेगी। रिक्वेस्ट टुवर्ड्स एड ऑन कोर्स ऑफ द हॉल टिकट आफ्टर वेटिंग विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि एक बार हॉल टिकट आपका रिलीज कर दिया गया उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते या हॉल टिकट में चेंज नहीं करवा सकते। ठीक, कोई किसी तरीके की क्वेरी है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो termanexam@ignou.ac.in पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ पर कर देना है, और उसके बाद फिर आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो आपके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया है। के एग्जामिनेशन फॉर्म में जो बड़ी बात है वो ये है कि 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए जो फीस है वो जनवरी 2023 से पहले अगर आपने एडमिशन लिया है तो 200 रुपीज पर कोर्स है, लेकिन जनवरी 2023 के बाद वाले एडमिशन साइकिल्स के लिए जो फीस है उसमें प्रैक्टिकल फीस और प्रोजेक्ट फीस में बदलाव किया गया है और उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं 500 रुपए की लेट फीस के साथ, और 26 अप्रैल से बाद आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं 1100 रुपए की लेट फीस के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही।